आपने एकदम से कैसे माइंड बनाया न्यूजीलैंड से इंडिया शिफ्ट होने का? आपने मैनिफेस्टेशन सुना है? I'm sure that God has a bigger plan for me. Beauty of the New Zealand and is great country. Nothing wrong with the country, right? Coming from India and I can hire Kiwis to work for me, then I think I can do a better job in India. 3 exams. So I can't clear first exam. जो फ्रेंड्स थे उसने 1-2 अटेम्प्ट डाला, क्लियर कर दिया. मैं 6 अटेम्प्ट डाले, फिर भी क्लियर ही नहीं हो रहा था. फिर मेरा प्लान बना न्यूजीलैंड आने को. मैं सोचता हूँ कि अब 6 अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया होता तो देयर वाज नो वे आई वुड बी इन न्यूजीलैंड. सीधा आ गया क्राइस्टचर्च क्योंकि अपना तो एक ही गोल था, स्टडी खत्म करो, जॉब ढूंढो और पीआर लो. यहाँ पे आपने कौन सी जॉब करी? आप ओनर के साथ रह के काम किया तो वाज वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस, हाउ पीपल वर्क. पीआर वहीं से हुई? कैफे में से हुई मेरी पीआर. के बाद जब मैं वहां जहाँ काम करता था वही मैंने बिजनेस टेक ओवर कर लिया. पापा मेरे को देखते थे सुबह 5 बजे जा रहा है बंदा, शाम को 5 बजे आ रहा है काम से, 12 घंटे की शिफ्ट लगा के आ रहा है. तो ही वॉज नॉट हैप्पी. देखिए आपने बिजनेस 3 बिजनेस इकट्ठे चलाए. कोई बंदा नया कैफे ले रहा है तो जाएगा, कुछ मेन्यू वगैरह चेंज करेगा, ये वगैरह करेगा और फिर चलाएगा. मैंने क्या किया था कि मेरे साथ एक मेंटर रखे थे मैंने. आई यूज्ड टू पे देम एवरी वीक और एवरी मंथ. वीकेंड्स में मैं एक ही काम करता था कि जितने क्राइस्टचर्च के कैफेज और रेस्टोरेंट है वहां जाओ, 1-1.5 घंटा बैठो, सब कुछ नोटिस करो जो आप अपने बिजनेस में इंप्रूव कर सकते हो. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज के पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे जगत भाई जी. तो जगत भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. इट्स माय प्लेजर टू बी हियर. राइट. तो आपको पता ही आज हम क्यों बैठे हैं. डेफिनेटली. आई वांट टू नो आपने एकदम से कैसे माइंड बनाया न्यूजीलैंड से इंडिया शिफ्ट होने का. बट उससे पहले मैं आपकी जर्नी स्टार्टिंग से जानना चाहता हूँ कि आप इंडिया में क्या करते थे एंड आप न्यूजीलैंड कैसे आने का बना आपका प्लान. तो जैसे मतलब न्यूजीलैंड तो आना हुआ कि स्टडी के लिए आना हुआ. न्यूजीलैंड इंडिया में जब था तब मैंने 12th की प्लस ग्रेजुएशन किया. ठीक है, तो हम इतने खास थे नहीं पढ़ने में. ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंट थे. तो बना लिया कि भाई अब तो, और सोसाइटी से भी थोड़ा तंग थे कि यार क्या हुआ, मतलब ये हुआ तो मुझे बाहर निकल जाते, यहाँ से लोगों से छुटकारा चाहिए. तो उसी रीजन से आए थे. तो 2013 में मैं न्यूजीलैंड आया था और टू परस्यू द फर्दर एजुकेशन आई हैव डन मैनेजमेंट. सो बस वही प्लान बन गया और इसीलिए फिर जाना तो था कनाडा ओरिजिनली. लेकिन जब आयल्स में बैंड कम हुआ फिर न्यूजीलैंड आ गए. राइट. तो आपके दोस्त वगैरह भी थे साथ में इंडिया में जब, मतलब या आपने अकेले डिसाइड करा कि मेरे को जाना है? नहीं, मेरा एक दोस्त भी था. हाँ, तो हम दोनों साथ में कर रहे थे एक्चुअली. अनफॉर्चुनेटली उसके पापा पास्ट अवे हो गए तो ही कुडंट कंटिन्यू. देन मैं कंटिन्यू किया और मैं कर रहा था. आई वाज स्टडीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वो मेरे से निकल ही नहीं रहा था समहाउ. और फिर साइड में मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं ओवर से जाने के लिए. तो आइल्स वगैरह दिया तो न्यूजीलैंड के लिए बन रहा था, तो न्यूजीलैंड फिर आना हुआ. राइट. मेरा भी एक्चुअली ऐसे ही था क्योंकि मैं भी आइल्स कर रहा था, दोस्त के साथ ही प्लान था. बट टचवुड आज वो कनाडा बैठा है. हाँ. दोनों ने प्लान यही करा था. वो न्यूजीलैंड आया, 5 साल रहा, बट देन ही मूव बैक टू इंडिया. फिर वो शादी करके कनाडा गया, अभी कनाडा सेटल्ड और मैं यहीं पे रह गया. अच्छा ना. ठीक है. तो आप न्यूजीलैंड आए तो क्या चेंज लगा सबसे पहले न्यूजीलैंड में? सबसे पहले तो भाई पहले दिन में रात को आया था 10-11 बजे. जो जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकला सीधा गाड़ी में, वहां से सीधा घर. ठीक है, शाम को जिसके साथ रहना था उसने सब्जी बनाई थी और रोटी नहीं बनाई थी, ब्रेड थी. मतलब भाई इसको खाना किसके साथ, बोला क्या ब्रेड के साथ खाना है. चलो ठीक है, खा के सो गए. सुबह कॉलेज थी मेरी, फर्स्ट दिन था. तो जैसे ही मैं अपार्टमेंट के बाहर निकला, भाई इतनी ठंडी कि मैं बाहर निकल ही ना पाऊँ. ठीक है, तो फिर जैकेट वैकेट पहन के कॉलेज चले गए. और इंटरेस्टिंग बात वो हुई कि मेरा फ्रेंड मेरे को छोड़ने आया था लेकिन लेने नहीं आया. ठीक है, तो मेरे को अपने आप से वापस घर आना था. तो मैंने इसलिए मतलब लैंडमार्क देख लिए थे कि कहाँ से कहाँ जाना है, लेकिन इतना पहले दिन मेरे को इतना वो नहीं था कि मैं ढूंढ ही लूँगा. तो मैं कॉलेज से निकला और घर आने तक, फिर घर पहुँचने के लिए मैंने राउंड लगाए, मिल ही नहीं रहा. ठीक है, फिर वापस मैं कॉलेज चला गया.
फिर फ्रेंड को पूछा कि भाई मेरे को घर नहीं मिल रहा, तू लेने आ जा। तो वो लेने आया और फिर घर लेके गया। तो बोल रहा है कि भाई मैं तो यही था, 6 राउंड इसी बिल्डिंग का लगाया, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं कि यही मेरा घर है। तो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था, लेकिन अब जब सोचते हैं कि ये एक्सपीरियंस हुआ तो लगता है कि मतलब हंसी निकल आती है कि ना, समटाइम थिंग्स हैपन फॉर अ गुड एंड देन व्हेन यू रियलाइज कि भाई ये हुआ था, तो मौका मिलता है हंसने का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक मेमोरी बन के रह जाती है। क्योंकि ऑल ऑफ सडन एक बार में आना, एक बार में आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि इट्स अ न्यू कंट्री, है ना। तो ये तो इंडिया में भी है कि अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जहाँ पे हम कभी गए नहीं है, तो भूल ही जाएगा बंदा, अरे यार मैं कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा हूँ, तो भूल ही जाएगा। तो आपका स्टडी टाइम का लाइफ कैसे रहा? स्टडी टाइम सही था, मतलब 2-3 दिन कॉलेज होती थी, ठीक है, और फिर थोड़ा सा काम किया। मैंने पहले जॉब शुरू की थी मैकडॉनल्ड में, तो 20 घंटे का स्टडी था और फिर मैकडॉनल्ड में मैं काम करता था। राइट। तो आप सिटी में रहते थे? मैं सिटी सेंटर में रहता था। सिटी सेंटर में कहाँ पे? मैं सिटी सेंटर में स्काई टावर के एग्जैक्ट सामने, स्ट्रीट कॉल आई थिंक हॉब्सन स्ट्रीट। हॉब्सन स्ट्रीट, हाँ, तो वही रहता था। हॉब्सन स्ट्रीट पे एक पिज्जा हट है। पिज्जा हट है? हाँ, पिज्जा हट वाले बिल्डिंग में। हाँ, उस बिल्डिंग का नाम मुझे भूल गया। एल्टीट्यूड बिल्डिंग। हाँ, ओके, ठीक है। रिजीज होटल के सामने ही एग्जैक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही रहता था। मैं भी वहाँ पे जाता था, जिम जाता था। हाँ, मैं भी उधर ही रहा हूँ, जो स्काई सिटी है ना। हाँ, स्काई सिटी के दूसरे कॉर्नर पे, जहाँ पे हॉब्सन स्ट्रीट का वो टेक अवे होता था, इंडियन टेक अवे लॉन्ड्रोमार्ट के साथ। हाँ, हाँ, सबवे था, उसके साथ वाली बिल्डिंग थी, कॉर्नर पे, किंग्स ब्रिज। पर उससे पहले हम लोग रहते थे वहाँ पे क्वीन स्ट्रीट पे अपार्टमेंट थे, वोल्ट अपार्टमेंट। हाँ, वोल्ट पे काफी फेमस, वोल्ट में रहे 3-4 अपार्टमेंट थे। वोल्ट था एक, फिर ओरा अपार्टमेंट था, जेस्ट था, एल्टीट्यूड था, ठीक है। तो शुगर नहीं, एक दूसरा भी था करके, तो 4-5 अपार्टमेंट थे। अपने बंदे वही मोस्टली रहते थे। मोस्टली सब स्टूडेंट सब अपार्टमेंट्स में वहीं पे रहते थे। तो ठीक है। एंड उसके बाद स्टडी के बाद आपने कहाँ पे मूव ऑन करा? स्टडी मेरी जैसे ही खत्म हुई, मैं सीधा आ गया क्राइस्टचर्च, क्योंकि अपना तो एक ही गोल था, स्टडी खत्म करो, जॉब ढूंढो और पीआर लो, ठीक है। तो जैसे ही स्टडी मेरी खत्म हुई, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली क्राइस्टचर्च में जॉब की, मैं क्राइस्टचर्च मूव हो गया। तो अप्लाई करके आप जॉब इधर? हाँ, मेरा फ्रेंड आया था यहाँ क्राइस्टचर्च, तो मैंने उसको बोल रखा था कि अगर कुछ जॉब का बनता है तो बता देना, क्योंकि पहले तो ऐसा ही था, सीवी वगैरह तो चलते थे, लेकिन रेफरेंस से ही बहुत सारा काम हो जाता था। तो ऐसे ही मैंने बोल रखा था, तो एक बार उसको लगा कि हाँ भाई है अपॉर्चुनिटी, तो उसने बुला लिया और हो गया। तो यहाँ पे आपने कौन सी जॉब करी आके? यहाँ मैं कन्वीनियंस शॉप में काम करता था, ठीक है। तो जो वो वही काम करता था, तो मैंने वहाँ आई थिंक 3 साल काम किया। राइट। और लेकिन मेरे को वहाँ बिजनेस के बारे में बहुत सीखा, क्योंकि मैंने पहले खुद से नहीं किया था, लेकिन जब मैं काम कर रहा था तब मैंने ओनर के साथ रह के काम किया, तो वॉज वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस, हाउ पीपल वर्क, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, कैसे डीलिंग होती है, नेगोशिएशन होती है, प्राइस होती है, कहाँ से सोर्सिंग होती है वगैरह। तो वो काफ़ी सही टाइम था, लर्निंग बहुत मिली मुझे। राइट। तो आपकी पीआर वहीं से हुई या नहीं? पीआर फिर मैंने कैफ़े में से हुई मेरी पीआर, ठीक है। सो फिर मैंने जॉब चेंज की और मैंने कैफ़े में काम शुरू किया एज ए मैनेजर, और फिर वहाँ से मेरी पीआर हुई। और पीआर के बाद कैसे सफ़र रहा? इंडिया आप कब गए? इस दौरान आप इंडिया गए? इंडिया में गया था आई थिंक 2-2.5 साल बाद, जब आया उसके बाद। अच्छा। तो कुछ काम से गया था, तो 2-2.5 साल बाद इंडिया गया था। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, लोगों को 5-5 साल 7-7 साल बाद के पहले ट्रिप लगती है, लेकिन मेरे को कुछ काम आया था तो फिर जाना हुआ। राइट। तो हाँ, 2-2.5 साल के बाद मैं एक बार विजिट लगा के आया था। राइट। और उसके बाद आपने कितनी टोटल, आपने 14-15 साल में कितनी विजिट लगाई? मे बी लेट्स से 3 से 4 विजिट लगाई 15 साल में। पहले सडन 1-2 बार जाना हुआ, फिर लाइक हमने एक 5 साल के बाद, फिर और एक 5 साल के बाद, क्योंकि जब फिर खुद का बिजनेस होता है तब मुश्किल होता है निकल पाना। बिल्कुल। सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो और आप इतना लॉन्ग टाइम के लिए निकल भी नहीं सकते। तो आई थिंक 15 साल में हमें आई थिंक 3 से 4 बार इंडिया जाने का मौका मिला था। राइट। मैं रीज़न इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते बहुत सालों से नहीं गए हैं,
तो जो वो भी रिलेट कर पाएंगे जो देख रहे हैं वीडियो, और जो इंडिया में बैठे हैं वो भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बाहर की लाइफ कितनी बिजी है। हाँ। कि इट्स नॉट इजी कि आप बोलो हर साल इंडिया आ जाए, या हाँ। हर फंक्शन पे बंदा आ जाए। कि अगर किसी का बिजनेस है या जॉब है तो इतना इजी नहीं है कि आप छोड़ के छुट्टी लेके बोल लो जी इंडिया वाला साहब है कि मैं आ जाऊँ इंडिया में। डेफिनेटली लिविंग इन अब्रॉड वी वांट टू गो एवरी ईयर इफ वी कैन, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट इन अवर हैंड भाई। हमको तो सिर्फ दूसरा भी देखना पड़ता है, और जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह, तो यही सच्चाई है। लेकिन हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑनगोइंग एक्सपेंसेस हैं। हाँ। जैसे इंडिया में मम्मी पापा है, खुद का घर है, कोई रेंट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। यहाँ पे आपको सारी कमिटमेंट्स अपनी देखनी पड़ती है कि इट्स नॉट इजी कि बस बोला सोचा और हो गया। आप एटलीस्ट इवन 1-2 महीने के लिए इंडिया जाते हो तो यू एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 10-15 हज़ार डॉलर यू स्पेंडिंग। बिल्कुल, ठीक है। ट्रिप आने जाने की ट्रिप, हस्बैंड वाइफ फिर आने जाने की ट्रिप हो गई, फिर रेंटिंग कर रहे हो तो $500-600 a वीक रेंट जा रहा है, प्लस इनकम जो $1,000-1,200 वीकली आ रही है वो नहीं आ रही है, ठीक है। फिर वहाँ जाके आप स्पेंड करते हो, यहाँ से गिफ्ट वगैरह फैमिली मेंबर के लिए लेके जाते हो, फिर वहाँ से आते हो तो यहाँ के लिए सामान लेके आते हो, ठीक है। तो यू एटलीस्ट स्पेंडिंग $10,000-15,000। सो बट दैट्स अ थिंग मैन, लोगों को वहाँ लगता है कि भाई है डॉलर में कमाई है वगैरह वगैरह, सही जॉब चल रही है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि माउंटेन लुक्स गुड व्हेन यू सी फ्रॉम लाइक यू नो फार, कि भाई इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बट व्हेन यू गो देयर यू गेट टू नो हाउ हार्ड इट इज टू क्लाइंब। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये अब पीआर के बाद आपने फिर क्या करा? मेरे को वो पीआर के बाद जब मैं वहाँ जहाँ काम करता था वही मैंने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, राइट, ठीक है। तो फिर उसको चलाया अच्छा। फिर उसमें भी मैंने काफ़ी मेरे को लर्निंग मिली, और फिर मैंने जो कैफ़े था उसको काफ़ी ग्रो किया। फिर उसके साथ साथ में एक दूसरा कैफ़े था जो बंद कर दिया था किसी ने, दे कुडंट एबल टू सर्वाइव ड्यूरिंग द कोविड, ठीक है। तो फिर मैंने वो फिर से उसको लिया और उसको रिबिल्ड किया, ठीक है। फिर साथ साथ में मेरे को एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, वो कैटरिंग बिजनेस था, वुड फायर पिज्ज़ा। सो हम बेसिकली बर्थडे, एंगेजमेंट, वेडिंग्स वगैरह करते थे कैंटरबरी में। तो 3 बिजनेस हम साथ में चला रहे थे, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे को मतलब थॉट्स आने लगे कि आई थिंक आई हैड इनफ विथ इट, राइट। मेरे को हर रोज़, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड के में स्टाफ की प्रॉब्लम ऑलवेज, एज अ बिजनेस ओनर यू हैव like someone's giving you sick call, someone is not, don't want to work, resigning the job, you're having new staff coming, you train them, you spend so much money and then they leave the job. So फिर ये ongoing issue होने लगे। फिर मैंने बोला आई थिंक, फिर मेरे पापा और मेरी मम्मी यहाँ आए थे, तो मेरे पापा मेरे को देखते थे सुबह 5 बजे जा रहा है बंदा, शाम को 5 बजे आ रहा है काम से, ठीक है, 12 घंटे की शिफ्ट लगा के आ रहा है। तो he was not happy. My dad say like, yeah, that's okay if you wanna work, that's no problem, but find something that you are easy with, ठीक है। You have now family growing, you have wife, you have kids, so you need to give them time as well. तो कुछ ऐसा ढूंढ कि तेरे को बिजनेस में बहुत टाइम ना देना पड़े, ठीक है, और इजी काम हो, कि बैलेंस रहे, बैलेंस फैमिली, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बच्चा हो गया तो वो आपकी फैमिली यहीं पे थी। हाँ, तो मेरे पापा मेरे को देखते थे, तो फिर मेरे को भी लगा कि हाँ सही है। तो एक दिन ऐसा आया कि ट्रेड भी खोला, तीनों बिजनेस लिस्ट कर दिए, भगवान की कृपा से 2-2.5 महीने में बिक भी गए तीनों बिजनेस। हाँ। तो आपने सोचा नहीं कि एक बिजनेस रख लूं मैं, एक करूं या डाउन साइज कर लूं? कि हाँ, बोला था मेरे पापा ने बोला था कि सब मत बेच, एक रख ले, जो सबसे सही लग रहा है तेरे को वो रख ले। मैंने बोला मेरे को अभी फूड इंडस्ट्री में रहना ही नहीं है, ठीक है, मेरे को वो ना, और कि एक रखने का फायदा भी वही है, अब एक रखूं कि 3 रखूं फर्क कुछ नहीं है, मेरे को वही काम करना है तो फिर मैं तीनों रखता हूँ। हाँ। अदरवाइज ये करना ही नहीं है तो फिर मैं एक भी नहीं रखता। और तब मेरा प्लान था कि मैं लॉन्ग छुट्टी पे इंडिया जाऊँ, ठीक है, और मेरा जो बच्चे थे वो देने वो बिन टू इंडिया, सो आई वांट लाइक टेक देम एंड स्पेंड सम टाइम विद फैमिली, सो वो भी एक रीज़न था। तो मैंने
वो निकाल दिए। और फिर मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो घर से हो सके और बच्चे को भी लुक आफ्टर साथ साथ में कर सकूँ। तो फिर देन आई गोट टू हैड अपॉर्चुनिटी टू बाय ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है। सो दैट वाज प्योर ऑनलाइन एंड आई कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर। सो वो मैंने परचेज किया, फिर मैं 3 महीने इंडिया रहा, राइट, ठीक है। फिर इंडिया से वापस आया और फिर बस यही चल रहा है अभी, राइट। तो भाई आपने बिजनेस की बात करी कि आपने बिजनेस 3 बिजनेस इकट्ठे चलाए हैं। आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस के ये सवाल होंगे कि न्यूजीलैंड में बिजनेस कैसा है, क्या क्या डिफिकल्टीज है। कुछ तो आपने मेंशन कर दी स्टाफ की सबसे बड़ी डिफिकल्टी है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस मैंने भी काम करा है कैफे में, तो मुझे पता है कि 7 डेज आपकी कमिटमेंट है, 7 डेज ऑपरेटिंग बिजनेस है ये, ठीक है। तो आप मेरे को कुछ टिप्स बताओ कि जो व्यूअर्स भी है, अगर कोई इंडिया में भी बैठा है या यहाँ पे भी बैठा बिजनेस लेना चाहता है, तो क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या मिस्टेक्स से बच सकते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहो। डेफिनेटली। अब मैंने जब बिजनेस किया तब लोग क्या करते हैं कि बिजनेस में जाते बाय करते और फिर जैसे चल रहा है वैसे चलाते या कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ नया। फॉर एग्जांपल मैंने कैफेज लिया है और कोई बंदा नया कैफे ले रहा है, ठीक है, तो जाएगा कुछ मेन्यू वगैरह चेंज करेगा, ये वगैरह करेगा और फिर चलाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था कि मेरे साथ एक मेंटर रखे थे मैंने। आई यूज्ड टू पे देम एवरी वीक और एवरी मंथ, राइट। दे यूज्ड टू गाइड मी कि भाई हॉस्पिटैलिटी में बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है जहां से आप यू कैन सेव मनी, एंड कौन सी वो चीजें होती है जहां आप मनी और ला सकते हो बिजनेस में, ठीक है। बहुत लोग ये नहीं करते। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपके बिजनेस में किसी मेंटर को रखने की, तो प्लीज रखे। आई नो दे कॉस्ट यू मनी बट इट विल बी वर्थ वाइल, ठीक है। दे हेल्पिंग रेस्टोरेंट बिजनेस टू हाउ टू मेक मोर मनी, एंड समटाइम हमको वो फिशी लगता है, ठीक है, कि यार सही में है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर, ठीक है। आप मैं आपको बोल दूं कि तू मुझे $500 दे वीक के और आई ट्राई कि भाई आई मेक श्योर कि यू विल स्टार्ट मेकिंग $1,000 एक्स्ट्रा एवरी वीक, ठीक है। बट समटाइम लगता है हमको कि फिर ये सही में होगा, मैं आई एम गिविंग माई 100% टू द बिजनेस, ठीक है। लेकिन कई चीज़ें वो होती है जो हमको नहीं पता, ठीक है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें वो नोटिस की है न्यूजीलैंड में, जब स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है। क्योंकि मैं जब रेस्टोरेंट में था कैफेज में, तब मेरा वीकेंड्स में मैं एक ही काम करता था कि जितने क्राइसिस के कैफेज और रेस्टोरेंट है वहां जाओ, 1-1.5 घंटा बैठो, ठीक है, सब कुछ नोटिस करो जो आप अपने बिजनेस में इंप्रूव कर सकते हो, राइट। ये बिजनेस लेने के बाद, आप बिजनेस लेने के बाद, ठीक है, ऑब्जर्व करना शुरू। हाँ, मैंने क्योंकि जब मैंने बिजनेस लिया तब मेरे मेन्यू में 5 चीजें थी, ठीक है। अब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे को कहीं से तो सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी। तो मैं इतने जो 10 या 15 बेस्ट कैफेज अराउंड द क्राइस्टचर्च, ठीक है, 10-15 इंडियन रेस्टोरेंट ले लो, 10-15 बार्स ले लो, ठीक है, जो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वहां जाके मैं बैठता था। 2-2.5 घंटे बैठो, नोटिस करो कि उसका स्टाफ क्या कर रहा है, उसके मेन्यू में क्या है, उसका एम्बियंस क्या है, उसका म्यूजिक कौन सा बज रहा है, ठीक है, कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसने कैसी टेबल्स है, कैसी बेंचेस है, ठीक है, काउंटर पे कौन काम कर रहा है, बैकएंड पे कौन काम कर रहा है, कितने बंदे रखे हैं, ठीक है, कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, सारी चीजें नोटिस करो। तो मेरा शुरुआत में वही काम था, राइट, ठीक है। जाओ, बैठो, लिखो कि क्या क्या सही लग रहा है आपको, और वही चीजें आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो वो चीज एक हो गई। दूसरी चीज मैंने जो मेंटर की बात बताई, क्योंकि वो भी मैंने ये चीज मैंने जब सीखी तब मैंने मेंटरशिप लेना शुरू किया, ठीक है, कि आप कई चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस में एक्स्ट्रा एक्सपेंस होती है, विच इज यू डोंट रियली नीड इट, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जाता, ठीक है। आपका ध्यान हमेशा वही होता है कि आप कैसे बिजनेस में मोर कस्टमर लेके आओ और कैसे सेल्स बढ़े, बिल्कुल। लेकिन जो आपके खर्चे वो कैसे कम हो, उस पर कम ध्यान होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां आप खर्चे कम कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी मैंने एक चीज बहुत जो अंडर ऑब्जर्वेशन है कि अपसेल बहुत लोग नहीं करते, ठीक है। अब जब हम फॉर एग्जांपल फोन लेने जाते हैं एप्पल का, तो जो
होता है वो बंदा फोन तो बेचता है, साथ में एक फोन का केस भी बेचता है, ठीक है। मैकडोनल्ड में जाते तो बर्गर तो लेती है, लेकिन साथ में चिप्स वो बेचता है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि कैफेज वगैरह में मैं तो बहुत कैफेज में अभी भी मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा शौक है, मेरे को लगता है अच्छा जाने को, काम करने को वगैरह। और जब मील ऑर्डर करते हैं तब जो फ्रंट ऑफ हाउस होता है वो नहीं करता ये सब, वो ठीक है। ये कीवीज लव टू हैव बेकन, ठीक है। अगर आप उसको बेकन पूछोगे और सुन लेगा, वो ना बोल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप कोई एग्जो टोस्ट ले रहा है, आपने पूछे कि डू यू लाइक टू हैव अ बेकन विथ इट, वो 99% चांस है वो हाई बोलेगा, और उसके $6-7 होते हैं। सो आपने एक क्वेश्चन पूछने में $7 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। और कोई वेजिटेरियन नहीं हो तो आपने मशरूम पूछ लिया या वो एवोकाडो डाल दिया, ठीक है। तो वो सारी ट्रिक होती है जो आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आप सेल्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। और तो ये सारी चीजें हमने मेंटोर से सीखी, राइट, ठीक है। तो जब मैंने कैफे लिया तब उसका टर्नओवर था अराउंड $7,000, ठीक है। हाँ, जब मैंने बेचा तब वो था अराउंड $17,000-18,000, ठीक है। फिर जो मैंने वही चीज मेरे को काम लगी जब मैंने दूसरा जो कैफे बंद हो गया था उसको लिया और उसको उठाया, तब उसको मैंने आई थिंक 6 महीने में उसको $7-8-10,000 की सेल पे ला दिया था। बंद बिजनेस जो छोड़ के बंदा सब कुछ सेटअप था, मैंने सिर्फ लाइट शुरू की, राइट, ठीक है। और कैफे ओपन का साइन निकाला और शुरू कर दिया, राइट, ठीक है। उसमें मेरा 0 इन्वेस्टमेंट था, और जब मैंने बेचा तो मैंने $1,00,000 में बेचा, राइट, ठीक है। तो दैट्स जस्ट हेल्प मी कि भाई हाँ, अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी बिजनेस में उठा लूं, मैं उसको प्रॉफिटेबल करके बेच सकता हूँ, राइट, ठीक है। फिर हमने लिया था वो पिज्जा का बिजनेस लिया था, तो वो हमने आई थिंक मैंने वो जो ओनर था वो यूएस मूव हो रहा था, तो उसको बेचना था, तो हमने सिर्फ लिया था अराउंड $40,000 में, ठीक है। और 3 महीने में हमने $50,000 बना के फिर जब मैंने वो सारा बिजनेस बेचा तब वो ये भी बेच दिया, ओके, ठीक है। तो उसमें से ऐसी चीजें हैं जो आपको तभी पता चलेगी जब आपको कोई सिखाने वाला होगा, उसमें आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है। मैंने ऑफकोर्स मेंटरशिप में आई थिंक $5-7 हज़ार डाले होंगे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस और लर्निंग है ना, वो मेरे को बहुत हेल्प कर गई, ठीक है। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे गया कि मैं किसी भी नए जो बिजनेस नहीं चलता उसको उठा के प्रॉफिटेबल बना के बेच सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं वो बिजनेस ओनर इम्प्लीमेंट कर सकता है, अपसेल कर सकता है, ठीक है। फिर आफ्टरनून में कोई ऐसा मेन्यू लाए जो सिर्फ ओल्ड पीपल को टारगेट करे, ठीक है। आप हाई टीज वगैरह रख सकते हैं, अभी बहुत चल रहा है ये, ठीक है। जो अभी मोस्टली old people and Kiwi ladies, they love to go in afternoon and with the friends and have a chit chat and high tea. This is sort of British stuff, ठीक है। कोल्ड डेवेंचर टी होती है, जो उसमें क्या होता है कि यूके में एक पार्ट है कोल्ड डेवेंचर, ठीक है। तो उसके नाम पे कुछ रखा, उसमें सिर्फ मफिन होता है, सॉरी स्कोन होता है, उसके साथ बटर और जैम होता है और व्हिप क्रीम, एंड उसके साथ टी सर्व करी जाती है, ठीक है। सो यू कैन ऐड दैट टू गेट एक्स्ट्रा पीपल इन द आफ्टरनून ओनली, ठीक है। फिर आप अपने सप्लायर से प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन हैव, पहले मैं 3 लोगों के साथ अलग अलग परचेजिंग करता था, ठीक है। फिर मैंने एक सप्लायर को बोला कि मैं तेरे साथ ही परचेजिंग करूंगा, लेकिन मेरे को प्राइस इतनी शार्प चाहिए कि कोई बीटी ना कर पाए, ठीक है। तो मैं उससे $700 का वीकली सामान खरीदता था। जब उसने मेरे को प्राइस दी तब उसका नेक्स्ट वीक से उसकी प्राइस परचेज हो गई $2,200, ठीक है। क्योंकि जब आपने उसको कमिटमेंट किया है, और व्हेन ही इज कमिटेड टू यू कि व्हेन यू गेट द प्राइस विल मेक श्योर यू विल गेट द शार्प प्राइस, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि बीट फूड से भी माल खरीदते हैं, सर्विस फूड से भी माल खरीदते हैं, ट्रेंड से भी जाते हैं, फिर खान पे भी जाते हैं, फिर पैकेट से जाते हैं, काउंटडाउन जाते हैं, न्यू वर्ल्ड जाते हैं, ठीक है। सब जगह से माल थोड़ा थोड़ा परचेज करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको शार्प प्राइस नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन जब बीटफुल को पता है कि भाई हाँ ये बंदा ने सबको निकाला, मेरे से ही कर रहा है, तो दे विल गिव यू शार्प प्राइस, ठीक है। तो उसमें अब आपको शार्प प्राइस मिल रही है, आप मैं उसमें से $1,000 पूरे महीने का बचा लूँ तो मेरी $12,000 तो वहीं बच गए, ठीक है। फिर मैंने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पूछे और अपसेल करवाया, तो वीक का मैं $500 उस पर एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, तो साल के $25,000 तो वहीं बढ़ गए, मेरे सेल बढ़ गई, ठीक है। फिर मैं एनर्जी कंपनी है जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी है उसको नेगोशिएट करता हूँ,
तो इवन मैं $50 भी बचा लेता हूँ महीने का, $100 बचा लेता हूँ, तो मेरे $1,000-1,200 तो वही बच गए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बॉटम लाइन पे बहुत हेल्प करती है। ठीक है, और आप इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हो। आपको बहुत थोड़ी सी आपने एड रन कर दी। ठीक है, अब हम एक कंपनी को यूएस से हायर किया था, तो वो हमारे लिए एड्स करते थे। ठीक है, तो मतलब इसका ये मॉडल था कि जो मैकडोनाल्ड है और KFC है वगैरह, बर्गर किंग है, वो कैसे एड उसके बिजनेस के एड चलाते हैं। ठीक है, उस मॉडल पे उसने वो एड कैंपेन रन करते थे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर को ऐसी ऑफर दो कि कस्टमर ना ही ना बोल सके। ठीक है, और जब उसके पास फॉर एग्जांपल बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, तो कस्टमर तो आएगा ही आएगा, ऑफर साइन अप करेगा उसका, तो हम उसका फोन नंबर ले लेते थे, ईमेल ले लेते थे, फेसबुक ले लेते थे, तीनों डिटेल आ गई, फिर उनको टारगेटिंग करते रहते थे बार 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 बार। तो फिर कस्टमर एक बार तो आपने चलो निकाल दिया, ठीक है, एक ऑफर पे आपने कुछ नहीं कमाया, लेकिन इतनी बार ऑफर दूसरे दे दे के वो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर होता जा रहा है, रिपीट कस्टमर। तो इन सारी चीजों में आपको फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि क्योंकि कंपटीशन इतनी बढ़ रही है, अब देखो हर गली में कैफे है, हर गली में डेयरी है, हर गली में रेस्टोरेंट है यहाँ न्यूजीलैंड पे। ठीक है, आई थिंक ओवर सेचुरेटेड है रेस्टोरेंट बिजनेस और कैफे बिजनेस इज ओवर सेचुरेटेड। प्लस ये जो बिग जायंट फ्रेंचाइज है, कॉफी क्लब है, कॉफी कल्चर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, मैजेस्टिक टी है, फिर ये एस्क्वेरियस कैफे है। ठीक है, सो सारी चीजों, सारी फ्रेंचाइज के कैफे ओपन होते रहते हैं। फिर ये एक और कोका ब्लैक करके रॉबर्ट हैरिस है, ठीक है, वही तो मतलब वो लोग तो रुकते नहीं, प्लस इंडिपेंडेंट कैफे खुलते रहते हैं। हाँ। तो बहुत कंपटीशन है, तो मतलब ये एज अ, और दूसरा बहुत बड़ी गलती बिजनेस ओनर वो करते हैं कि वो बिजनेस में घुसे रहते हैं। अब मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो वो ओनर या टील पे खड़ा रहेगा या किचन पे नान बना रहा होगा या डिश प्रिपेयर कर रहा होगा या कुकिंग कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन आई नो एज अ बिजनेस ओनर यू हैव टू वर्क, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप 20 घंटे बिजनेस में दे दिए, 20 घंटे ऑन द बिजनेस दो कि भाई आप ऊपर से देखो कि बिजनेस कैसे ग्रो करो। ठीक है, अब घुसे ही रहोगे तो आपको बाहर का ऊपर का पिक्चर दिखेगा नहीं। अब जब ऊपर का दिखेगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कहाँ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आप अंदर ही घुसे हो। आप डिशेज ही करने लगे हो और टॉयलेट साफ करने में लगे हो, ताकि आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा। तो बिजनेस के अंदर काम करने से बेहतर है कि बिजनेस के ऊपर काम करो, कि ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, कि बिजनेस की ग्रोथ किसमें है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज नहीं तो आप वहीं उतने स्केल में रह जाओगे। तो वही है कि गलती आपको एज अ ओनर जहां आपको टाइम देना है वहीं दो। इसके आपको मतलब मुझे पता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं 20 घंटे किसी और को दूं तो ये महीना काम कर लूं। ठीक है, लेकिन आप 20 घंटे $25 पे किसी को रखते हो तो $500 लेता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस में एवरी वीक एक ऐसा चेंज लेके आओ कि वो आपका 500 का 1000 बन के आपको वापस मिले रिटर्न। तो आपकी तो सॉर्टेड है। तो आप सॉर्टेड हो। तो बस वही है कि, और वही आपको पता चलता है कि मेरे को मेंटरशिप कहाँ चाहिए। ठीक है, और वो क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे बिजनेस को एनालाइज करके उसमें से क्या सीख मिलती है और फिर वो लोगों को सिखाते हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, आई थिंक नाम में फूडी कोचेस करके। ठीक है, तो उससे मैंने मेंटरशिप ली थी, लेकिन वर्थ इट थी। पर और लेके भी आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने नॉलेज ले लिया लेकिन प्रैक्टिकल डाला ही नहीं तो फिर वो कुछ काम का है नहीं, कुछ काम नहीं करेगा। राइट। तो भाई आपने इतने बिजनेस करे, इतना एक्सपीरियंस लिया, एंड आपने स्टार्टिंग में मेंशन करा कि अब आपका एक ऑनलाइन बिजनेस भी है। तो एकदम हॉस्पिटैलिटी से एकदम अनदर प्लेटफॉर्म, वो आपके दिमाग में कैसे आया एंड कैसे आपने शुरू किया? आपने मैनिफेस्टेशन सुना है? बिल्कुल सुना है। तो ऑनलाइन बिजनेस में जब देखता रहता था लोगों को, मतलब जब हम यूट्यूब देखते रहते हैं या इंस्टाग्राम पे के लोग ऑनलाइन पे पैसा बना रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, तो बहुत टाइम से मेरे को करना था। ठीक है, और मैंने अब ट्राई किया था पहले भी,
ठीक है, लेकिन मेरे को अब ऑनलाइन बिजनेस का क्या सीन है कि रादर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच या यू कैन बाय अ रनिंग बिजनेस, एवरी बिजनेस में, ठीक है, ऑल द बिजनेस यू कैन बाय फ्रॉम स्क्रैच और यू कैन स्टार्ट रनिंग बिजनेस, दो सिनेरियो होते हैं। तो मैंने ट्राई किया था कि मैं खुद की वेबसाइट बनाऊँ ये वगैरह, क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन फिर क्या होता है कि आप बैठते हो कंप्यूटर पे 2-3 दिन, जब मोटिवेशन होता है आप बैठते हो, फिर लगता है कि यार नहीं हो रहा, चलो निकालो। तो ये पहले मैंने बहुत टाइम पहले ट्राई किया था। तो जैसे ही मैंने कैफ़े का बिजनेस मेरे सेलिंग में था, तब मैं देख रहा था कि नेक्स्ट क्या, ठीक है, मैं घर पर तो बैठूंगा नहीं ऑफ कोर्स, सो नेक्स्ट क्या। तो मैं ऐसे ही देख रहा था ट्रेडमी पे कि क्या अब होता क्या है कि ट्रेडमी पे लोग जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, रिटेल में जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। दूसरा जाते हैं लोग ट्रेडमी पे जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, फूड एंड हॉस्पिटलिटी में जाते हैं और देखते हैं। बिल्कुल, ये मैंने बिहेवियर नोटिस किया जब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहते थे ना, हम जब देखते थे वगैरह, तो ये लोग यही इतना ही करते थे। तो मेरे को एक बार ऐसे आइडिया आ गया कि यार देखते हैं कि इंटरनेट और अदर्स में क्या है। तो मैंने ऐसे इंटरनेट पे क्लिक किया, बिजनेस में गया, इंटरनेट में गए, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है। तो उसमें जाके देख रहा तो आया, ये लिस्टेड था एक बिजनेस, ठीक है। तो फिर मैंने देखा डिटेल, तो ऑनलाइन बिजनेस ही था। फिर ओनर से मैंने बात वगैरह की, क्या सीन है वगैरह वगैरह। फिर मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। अब मेरे पास 2 सीनियर थे, रादर मैं रेप्लिकेट कर दूं बिजनेस को खुद से वेबसाइट बना के। लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन किया कि भाई ये बिजनेस को मैं अगर खुद से रेप्लिकेट करना चाहूंगा तो देयर इज अ 5% चांस कि मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना पता है कैसे वेबसाइट खड़ी करनी है, कैसे सप्लाई ढूंढने हैं, कैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है, कैसे एडवर्टाइज रन करनी है, कैसी प्रोडक्ट चल रही है, क्या डिस्क्रिप्शन है, कैसे फोटोशूट होता है, ठीक है, कौन मेरे लिए सारा कुछ करेगा वगैरह वगैरह। और मैं जब ये अगर मैं करूंगा तो मेरे को टाइम कितना देना पड़ेगा इसको। हाँ, वही बात आ गई, जो टाइम आप पहले बिजनेस रन करके कर रहे थे वही आप, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट करोगे टेस्ट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा, मार्केट में हर किसी का रिव्यू लेना पड़ेगा, और बिजनेस को स्केल भी करना पड़ेगा। तो और आपको फिर टाइम, आपको कॉन्फिडेंट भी, एक डाउट भी रहता है यार चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो मैं सब देख रहा था, तो मैंने कैलकुलेशन किया कि भाई ये टाइम मेरे को इसमें से 8 से 9 महीने देने पड़ेंगे, राइट, टू गेट ऑन द ट्रैक। और मेरे को नहीं पता अगर मैं 8-9 महीने कंटिन्यूस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक इनकम बंद हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, मैंने बिजनेस बेच के कैशअप तो कर लिया, लिक्विडिटी मेरे पास आ गई है, लेकिन अब उसका क्या मतलब, अगर मैं 9 महीने ऐसे ही बैठूंगा तो मेरे पास वो तो पैसा मेरा कम होता जाएगा। बिल्कुल। तो फिर ओनर से बात की, फिर नेगोशिएशन शुरू हुआ, और फिर जैसे मेरा ये डील क्लोज हुई, मैंने ये डील क्लोज कर दी, ठीक है। तो मेरा एक नेचर है कि मैं कुछ भी बिजनेस वगैरह लेता हूँ ना, तो मैं पहले ले लेता हूँ फिर काम करता हूँ। पहले मेरा डिसीजन बन जाता है, फिर उसको कैसे चलाना है वो मैं बाद में डिसीजन करके, जैसे मैंने कैफे का भी किया था, मेरे को नहीं आता था कुछ, लेकिन एक बार ले लिया, फिर मैंने सीखा अंदर जाके, ठीक है। सेम यही था, मैंने पहले ले लिया, फिर मैंने बोला एक बार ले लूंगा फिर फिगर आउट करूंगा, क्योंकि आप लेने के बाद आपको पता है अब यही है, हाँ, दिन रात यही है, हाँ, और आपके पैसे भी घुसे हुए उसमें, हाँ, तो ठीक है, आपने आप पूरा अपना 100% 200%, हाँ, आप क्योंकि आपने फ्री में तो लिया नहीं, हाँ, आपने पैसे डाले तो आपको वो पैसे भी निकालने हैं, तो आपको उसको जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी देखी और मेरे को लगा कि नहीं ये सही है और आई कैन डू दिस, फिर ने ले लिया और फिर कर दिया शुरू। टू डू ऑनलाइन बिजनेस इज जस्ट गिव यू अ क्विक एक्सेस फॉर फ्रीडम, कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो, दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट, ठीक है। अगर आपके पास कोई कहीं आपको जाना है, अभी मैंने 3 महीने इंडिया रह के, तब भी वो मेरा शुरू ही था। अब यू कांट इमेजिन हैविंग अ फिजिकल बिजनेस इन न्यूजीलैंड, रनिंग विद, जब मेरे पास कैफे था, आई यूज्ड टू हैव अराउंड 15 स्टाफ, to manage 15 people from India there is no way and I can't have a better sleep. मेरा पूरा दिमाग तो यही रहेगा, चाहे भले मैं किसी की इंडिया में हूँ फिर भी। तो ये एक थोड़ा सही था कि मेरे पास जो स्टाफ था वो they used to look after the operation and I used to look after the management side. So वो पीस था, अब कंप्यूटर पे ही था पूरा, तो मेरे को सारा कुछ। ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी आपके पास स्टाफ था? हाँ,
ओके। So जब मैं यहाँ नहीं था तब I used to have अच्छा। someone to whatever the orders coming he pack and send the orders, look after the courier and stuff. राइट। तो वो एक स्टाफ था, तो he used to look after and rest of the management side I used to look after. ओके ठीक है। तो इसमें क्या चैलेंजेस और मिस्टेक्स है, या इसके लिए भी आपने मेंटरशिप ली थी? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि हर बिजनेस की अलग नेचर है। हाँ ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसमें आई एम रेडी टू स्पेंड मनी और नॉट, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को अब जिस लोगों ने महीने का 7-8 फिगर्स सेल कर रहे हैं उसके पास कुछ तो नॉलेज है जो वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और मैं साल का 7-8 फिगर कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जो उनके पास है, और मेरे को अभी वहां पहुंचना है, तो आई हैव टू गेट इनटू देयर माइंड टू गेट द इंफॉर्मेशन कि हाउ दे थिंक, how they act, what they do differently from me to take the brand to $1 million a month. ठीक है, so of course nothing is free, and if something is free you don't value that, right? So now I'm in the stage to invest into the mentorship and see if it is working for me or not. Right. तो भाई काफी भारी नॉलेज आपने शेयर कर दी है, मैं चाहता हूँ ऑडियंस वही ना हो जाए। हाँ होगा, थोड़ा 2-3 बार सुन लेना एक पॉडकास्ट। आई थिंक यू विल बी अ वैल्यूएबल lesson for you as well, because it's like 10 years of experience running the business. I'm sure if you are in hospitality or doing any other business that will help you. और ऐसा नहीं है कि even the online business, मैंने 1-2 और शुरू किए थे, लेकिन आई स्पेंड मनी, डिडंट वर्क आउट एंड इट फेल्ड। मैं अगर आपको यही शुगर कोटेड कहानी नहीं सुनाना चाहता कि मैंने जो किया वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया और बहुत अच्छे से किया। आई एम द गाय हु लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो मैंने साथ में 1-2 ब्रांड और क्रिएट करना शुरू किया था, लेकिन द रीजन आई couldn't continue is just because when you start one brand it needs a liquidity as well, a cash to spend money to grow the brand, to get the brand front of the people. बिल्कुल, ठीक है, बहुत पैसा टाइम आपको बर्न करना पड़ता है टू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने से पहले आपको बहुत हार्ड वर्क, पैसा भी बर्न आउट करना पड़ता है, जो हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस में, जो शार्क टैंक भी आता है, सब कुछ आता है, अगर लोगों की समझ में आती है वो चीज कि ऐसे नहीं कि अब डे 1 से आपने ये बिजनेस सोचा और चल पड़ा, ऐसे नहीं होता है। तो मेरा एक मिसकंसेप्शन वही था, क्योंकि ये बिजनेस मैंने रनिंग लिया था, तो मेरे को डे 1 से पैसे आने शुरू हुए थे, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड क्वाइट अ गुड मनी, सो मेरे को पहले दिन से पैसा दे रहा था, और जितना मैं स्पेंड कर रहा था उसके हिसाब से मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा था। लेकिन जब मैंने एक ब्रांड स्क्रैच से बनाना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि इट्स नॉट दैट यू गॉट अ प्रोडक्ट एंड यू start selling the very first day, and so I have spent quite a good money, but I have lost quite a bit as well. It's not a huge, but it's still a lesson for me. So फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया, और सोचा कि अगर इसमें मैं लिक्विडिटी डालता रहूँगा, कैश डालता रहूँगा, तो फिर इस बिजनेस में कम पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर आपको इवन द ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, यू एटलीस्ट हैव टू हैव अराउंड $15,000-20,000 to start with. It's a low start business, low money start business, but main thing you have to have a right product and just get the problem solving product, that's it, and think about कि ये आपका problem solve कर रही है या नहीं। अगर yes, then just keep going and just do a better branding, better website, and work on it, because and learn. There's a lot to learn on YouTube and stuff. You get the knowledge and just believe in yourself, pretty much, that's it, and do manifestation. That will work out. That's definitely working out. I want to share with you, I was around in, I guess, 8th or 10th standard. So when I was in India, सूरत में था तब, तो मैंने एक जगह पढ़ा कि ये जो आप सोचोगे वो सच हो सकता है, या मन की शक्तियों का वो आप उपयोग करें वगैरह वगैरह। तो मैंने पापा को बोला कि मेरे को ये करना है। पापा बोले कि ये सब फिजूल की बात है, पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। लेकिन फिर पापा ने बोला कि हाँ चल ठीक है, तेरा मन है तो कर ले। तो मैं गया था मतलब सेमिनार में, तो मतलब यही एक बात हुई कि
मैनिफेस्टेशन कि ये होता है और जो आप सोचते हो, क्योंकि एक आप देख लो कि जो भी चीज हुई है ना वो पहले दिमाग में आती है। हाँ कुछ भी देख लो, अगर आपको पॉडकास्ट भी करना है तो पहले आपने सोचा होगा बिल्कुल कि मैं कैसे करूंगा, फिर आपने बोला कि हाँ, तो कुछ भी चीजें जो भी हुआ है वो पहले दिमाग में आता है एंड देन रियलिटी होता है। ठीक है, तो फिर उसने तब हमें एक बनाया था, विजन बोर्ड बनाया था कि आप ये विजन बोर्ड बनाओ, ब्लैंक पेपर लो, उस पर आपको जो जो चाहिए उसको इंटरनेट से या पेपर, न्यूज़पेपर में कॉपी जो आती है, फोटोज वगैरह लगाओ। ठीक है, वो मैंने तब बनाया था। एक बार मैंने बहुत सारे, जब मैं इंडिया में लगा रखता था मेरे उस पे रूम पे, और फिर मैंने जब न्यूजीलैंड आया तो वो लेके आया था मेरे साथ, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला कभी उसको दीवार पे लगाने का। लेकिन एक बार ऐसे ही बहुत टाइम के बाद मैंने खोला तो उसमें कई सारी चीजें थी, देयर वाज रियलिटी कि भाई हाँ ये चीजें अब मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी कैफे का आई गेस मेरे को भी वो भी इसी ने याद है। जब मैंने कैफे लिया, वो हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि कैफे लेंगे। जब मैं रिटेल में काम कर रहा था कन्वीनियंस स्टोर में, तो मेरे को ये था कि कन्वीनियंस स्टोर ले लेंगे, ठीक है, डेयरीज वगैरह कुछ, और उस पे से फिर कुछ करेंगे आगे। लेकिन मेरे को याद है अभी भी, जब मैं एक बार कॉलेज से आया था ऑकलैंड में, तब मैं मेरे रूम में बैठा था और मेरा फ्रेंड मेरे साथ था। तब उसके पास एक ब्रोशर आया था, ठीक है, वो ब्रोशर था कोलंबस कॉफी का, ठीक है। तो और कोलंबस कॉफी में उसने जो एडवर्टाइज किया था वो इंडियन कपल चला रहा था। तो मैंने वैसे ही देख रहा था, हम दोनों साथ में देख रहे थे। तब मैंने उसको एक बार बोला था, ऐसे ही बोल दिया था कि मेरे को आई वुड लव टू ओन अ कैफे वन डे, ठीक है। फिर वो बात वही ना वही चली गई। फिर एक बार मैंने कैफे ले लिया। फिर एक बार अचानक से मेरे को दिमाग में आया कि भाई एक बार था टाइम, तो मैंने सोचा था कि आई वांट टू बी अ कैफे ओनर एंड इट्स टर्न इनटू रियलिटी। ठीक है, कभी कभी मेरे होते हैं कि हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑर्डर्स कार्ट में डाल देते हैं, फिर शॉप नहीं करते आगे, नहीं करते। तो मेरे हमको तो ये तो बैक एंड में दिखता है कि किसने वो कार्ट में ऑर्डर डाले, राइट। ठीक है, तो एक बार शाम को मैंने देखा था तो किसी ने $6,500 का कार्ट में ऑर्डर डाला था और फिर आगे परचेज नहीं किया, राइट। तो मैंने लगा यार इट वुड बी ग्रेट वो बंदा परचेस कर ले, ठीक है। फिर उसको 2 दिन चले गए। फिर एक बार सुबह उठा तो $6,500 का उसने ऑर्डर डाल दिया था, ठीक है। तो कई चीजें हमको नहीं पता कि हमने क्या मैनिफेस्ट कर लिया है और रियलिटी हो गई है। लेकिन जब आप फ्लैशबैक करते हो और कहीं आपको वो मोमेंट याद आता है, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार ये मैंने सोचा था कहीं ना कहीं, और अभी मैं देख रहा हूँ तो ये रियलिटी हो गया है मेरे साथ, ठीक है। तो it works if someone wants to do something that start believing in yourself and manifesting, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपने वो बिठा दिया। हाँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आपने बिठा दी है। हाँ, तो चाहे आप भूल जाते हो, हाँ, क्योंकि डे टू डे रूटीन में इतने सारे काम है आपको, हाँ, जो जरूरी चीजें कि आपका दिमाग तो उस तरफ भागेगा, हाँ। बट एक बार जो आपने सोच लिया, दिमाग में डाल दिया, हाँ, तो वो कब एक्टिवेट होगा वो आपको बाद में पता चलता है, हाँ, कि जब वो चीज हो जाती है तब आप सोचते हो, आपको सीधा वहीं पे हिट करके लेके, हाँ, जाता है कि यार ये तो सोचा हुआ था, ये हो गया, हाँ, सच में हो गया। वही तो कैफे लेने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। अचानक से मेरा फ्रेंड आता है, मुझे बोलते हैं हम यू आर इंटरेस्टेड इन कैफे, एंड ये कैफे सेल पे है, अभी मार्केट पे आया भी नहीं है, ठीक है, ऑफ मार्केट लिया था हमने, राइट, ठीक, मार्केट पे भी नहीं आया है। फिर हमने देखा, डील डन कर दी वगैरह, फिर चलाया। एक बार वैसे ही ख्याल आ गया, तो लगा कि हाँ ये तो हमने एक बार सोचा भी था। और I still remember that day I was sitting in the corner with my friend and just looking the yellow brochure, the Columbus Coffee advertised, and there was an Indian couple running the cafe, and I even told him that I would love to own a cafe one day, and that's a reality now. तो ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, हमारे पॉडकास्ट के इस एंड पे आते हैं, हाँ, जो मुद्दा है आज का, कि आपने कहीं मैनिफेस्टेशन नहीं करा इंडिया वापस मूव होना है उसके पीछे क्या स्टोरी, अब वो बताओ। इंडिया हमारी ऑडियंस जानना चाहती है अभी तक, जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एंड तक जरूर देखो, एंड देखो कि भाई का क्या विजन है एंड क्यों वो न्यूजीलैंड इतना टाइम रहने के बाद मूव हो रहे हैं। तो आप बताओ, वो बताओ। इंडिया जाने का डिसीजन, तो जब मैं 5 महीने पहले जाके आया, 3 महीने रह के, तब उसके बाद वापस आने के बाद मेरे को रियलाइज होना शुरू हो गया कि आई थिंक इट्स बेटर टू मूव बैक टू इंडिया,
जब मैं इंडिया में था 3 महीना, तब भी मैंने नहीं सोचा था कि आई विल कम बैक एंड स्टे हियर एंड आई विल मेक द डिसीजन। बट कहीं ना कहीं आने के बाद हमको ये, मेरे को पर्सनली रियलाइज होना शुरू हो गया और मेरे को थॉट्स आने लगे कि आई थिंक वी शुड गो बैक टू इंडिया। और फिर दिन में एक बार आता था, फिर ऐसा टाइम हुआ कि दिन में 3-4 बार थॉट्स आने लगे कि आई थिंक गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया। ठीक है, देयर वाज द बैक ऑफ माइंड, देयर वाज कंटिन्यूअस कि भाई हाँ वी शुड गो बैक टू इंडिया। तो फिर ऐसे ही एक बार मेरी और मेरी वाइफ की ऐसे ही बोला चाली हो गई, तो मैंने बोला यू जस्ट पैक अप एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू इंडिया नाउ, ओके आई एम नॉट गोना स्टे हियर एनी मोर। एंड देन थिंग्स गॉट नॉर्मल एंड देन one day my wife, we were going New Brighton taking kids, थोड़ा टाइम था, वो सनी डे, तो हम किड्स को वहाँ खेलने के लिए प्लेग्राउंड में लेके जा रहे थे। तो उसने अचानक ही मुझे बोल दिया कि भाई जाना है, एक काम करते 2 साल अच्छे से पैसा कमाते फिर निकल लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर देन वी कम बैक टू होम एंड आई टोल्ड हर कि भाई 2 साल के बाद क्यों जाना है, ठीक है, अगर 2 साल में यहाँ रहूंगा तो ना मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा को पता है कि हमको 2 साल के बाद जाना है। सो आई कांट ओपन अ न्यू वेंचर और एनीथिंग एल्स और न्यू, ठीक है। सो और तेरे को है कि पैसे बनाना है तो वो तो इंडिया में भी बन सकते हैं। मोर वेल्थियर पर्सन लिविंग इन इंडिया देन व्हाट वी आर नाउ, राइट। सो अगर तू ऐसा सोच रहे कि 2 साल बाद जाना है तो ऐसा काम कर, रादर गो नाउ और नेवर, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तू चल, मेरे को जाना इसलिए तू चल ही चल। आई एम नॉट फोर्सिंग यू एट ऑल। इफ यू वांट टू स्टे हियर आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है। एंड इफ यू डोंट वांट टू स्टे आई एम मोर देन हैप्पी, इधर वे। मैंने बोला तू, तेरे पास 2 दिन है, यू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एंड लेट मी नो। एंड देन शी लाइक आई थिंक वी विल बी मोर हैप्पी in India than here. And at the end of the day, money is not the source of happiness, right? There is so many other things as well. Then we made this afternoon like 2 o'clock, and then we made a mind that okay, we're gonna go back. So there was just maybe a 5-minute decision. Then okay, we're going back now and start selling the stuff. And then because I have my good friends there as well, so the main thing is that by we as a businessman, I can see a more opportunity because India is growing so fast now, right? A lot of opportunity in manufacturing, export, ठीक है, construction, diamonds, textile. So and my dad is involved in construction and textile from long time. So I'm like, if you can see, you can be, ठीक है, as simple as that. So I can see a better opportunity, and 150 crore people is not a small amount of people. If you get a one product and fulfill the need, that's it you need. Right? To make few hundred crores is just not a big deal. You have to just target the right audience with the right product and just sell it. And that's it. So then I started seeing opportunity, because हमारा माइंड ऐसा है ना कि जो हम देखना चाहते हैं वो हमको दिखने लगता है, ठीक है। it's always around us, but हमको दिखता नहीं है because हमको देखना ही नहीं चाहते। But then we start, whatever we wanna start seeing it, you can start picking up कि भाई हाँ, आपको रोड पे खड़े रहोगे, आपको देखना है कि टोयोटा कार कितने लोग जा रहे हैं, तो आपको दिखनी ये टोयोटा, ठीक है। अगर आपको मर्सिडीज दिखनी है तो आपको वही दिखाई देगी फिर, क्या भाई एक गई, वो दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, ठीक है। तो ये सीन है। तो फिर थोड़ा सा बिजनेस का भी कुछ बढ़ रहा था। किड्स वी फील कि भाई किड्स यहाँ थोड़ा फीलिंग लोनली, बिकॉज यहाँ तो हमने नेबर में कौन रह रहा है उसको भी नहीं पता, कि ना हम उनको जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, ठीक है। और किड्स होने के बाद तो स्पेशली ये है कि रादर इफ यू डोंट टेक देम to play, then they will be at home all day, and they do only 2 things, rather they're watching TV or phone. बिल्कुल, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है उन लोगों का, और you can't control what they're watching because everything is they keep scrolling, right?
So we start seeing even of my 1-year-old daughter, if she's crying and if we just she saw the phone, she stopped because she's so interested what to use the phone, right? So then we thought कि इंडिया में एटलीस्ट पेरेंट्स होते हैं जो किड्स को लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है. सो मेरे पास भी बहुत टाइम रहता है कि बिजनेस पे और दूसरी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने का. तो ये रीज़न था और पेरेंट्स का भी रीज़न था कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम द ओनली वन हुज गोना लुक आफ्टर देम, ठीक है. तो वो किसी ने, हमारे जो रिलेटिव्स थे, उसने किसी ने फेसबुक पे फोटोज डाली थी कि जिसके पेरेंट्स गर्व करते हैं अपने बच्चे को बाहर भेज के, उसको वो नहीं पता कि अंतिम टाइम पे वो दूसरों की कंधे पे स्मशान जाएंगे, ठीक है. तो वो मैंने जब पढ़ा तब मेरे को वो भी रियलाइज हुआ कि दैट्स ट्रू एक्चुअली, कि दे ग्रो मी, दे नर्चर मी, you know, when I need them, then when they need me, it's not I can just quickly wind up and then I have always excuse कि भाई मेरे पास तो ये सारा कुछ है, मैं कैसे आऊँ. तो वो भी एक रीजन था. तो मल्टीपल फैमिली रीजन भी थे, किड्स के भी रीजन थे, और आई कैन सी अ बेटर, सो सारा कुछ था. फिर हमने सोचा कि चलो जाते हम कुछ, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, ठीक है. हमारा फिर भी यहाँ मेरा बिजनेस वो चलता रहेगा, और इफ वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटी वी कैन एक्सप्लोर. एंड लोग बोलते हैं, कहीं मेरे को जब मैंने स्टार्ट पोस्टिंग किया रील्स इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो बहुत सारे डीएम्स आने लगे लोगों का, और किसी से तो पर्सनली बात भी हुई, और लोग बोलते हैं कि कहीं हमको भी जाना है लेकिन वाइफ हैप्पी नहीं है. कोई बोल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, हम जाएंगे तो ठीक है, कितना टाइम यहाँ लगा के आ गए. मल्टीपल रीजन, मतलब सोसाइटी के बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं रादर देन खुद की हैप्पीनेस के बारे में, ठीक है. और लोग बोलेंगे कि पैसा वैसा वेस्ट करके आ गए, वहाँ कुछ हुआ नहीं तो आ गए. और हमारा तो भाई रीजन, हम तो परमानेंट रेसिडेंट है ना, हमको कोई मजबूरी में हम जा नहीं रहे, ठीक है. और दूसरा, किड्स भी किड्स आर सिटीजन, तो दे कैन कम एनी टाइम इफ दे वांट टू कम बैक टू न्यूजीलैंड. तो हम दूसरों का सोच के तो नहीं जाएंगे. अगर हम कॉन्फिडेंट है, और हमने एक ही ऑप्शन रखा था कि जाएंगे तो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे. क्योंकि क्या होता है कि जब आप 2 ऑप्शन रख के चलते हो ना, तब फिर आपको ऑलवेज रहता है कि हाँ ऑप्शन भी तो है ही, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे. देन यू कांट पुट दैट मच एफर्ट बिल्कुल इन द ऑप्शन ए, क्योंकि आपको बैक एंड माइंड में रहता है कि भाई ये हमारे पास जाने का ऑप्शन है अभी भी, ठीक है. अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे. और जब ऑप्शन ही नहीं है तब आपको पता है कि भाई यही करना है, ठीक है. उसके बाद या करो या मरो की सिचुएशन है, ठीक है. अब अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. तो हमने ऑप्शन ए ही रखा है. लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बी रखा, मतलब नहीं रखा भाई. वो कई लोग बोलते हैं कि हाँ तू तो जाएगा लेकिन इट्स हार्ड वगैरह वगैरह. कई लोग बोलते हैं कि सही डिसीजन लिया. पर जितने भी मेरे को डीएम्स आए या लोगों से बात की है, ठीक है, दे काफी अप्रिशिएट किया कि भाई दैट्स अ बिग डिसीजन टू मेक, ठीक है. बहुत लोग, सारे सबको जाना है, कई सारे लोग को जाना है, एवरीवन कांट डू दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको कुछ भी रीजन के वजह से, ठीक है, वो नहीं जा पा रहे. तो इट्स गुड, तू जा रहा है तो आई एम श्योर. समवन टोल्ड मी कि होप यू डूइंग great and I'll see you in Shark Tank. I'm like, yeah, that's my goal. I said I'll maybe replace one day a shark to come in Shark Tank. I say, yeah. कुछ समय बाद जब वो देखेंगे टीवी पे, अरे ये तो वही भाई है जिनसे बात हुई थी. So I mean, he's quite a known person. We were a friend in Auckland. So usually बात नहीं होती हमारी. बहुत टाइम से जब उसने मेरी रील वगैरह देखी होगी तो उसका फोन आया. Right. तो मैंने बोला हाँ अभी तूने बोल दिया है तो शायद there'll be one day they'll be sitting there. So काफी अप्रिशिएशन मिला, इंस्टेड ऑफ पीपल की ट्रोलिंग की बजाय कि भाई हाँ सही है, जज करते हैं लोग ना कि अरे इतने साल लगा के ऐसे जा रहा है वापस ये जा रहा है. तो एक वो, और ये फायदा वही हुआ कि जब मैंने स्टार्ट पोस्टिंग किया तो हमको पता चलता है कि वी आर नॉट द ओनली वन. देयर इज सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग टू गो बट समहाउ दे कांट. Because multiple reasons, they have their own reason, and I'm not here to judge anyone. But I wanna say, like, if you feel like to go, you should go. You should go. Just think about your happiness rather than what other things, because no one's gonna come and fulfill your dream. You are the only one who's gonna, trust on yourself. Just go with the flow. And I don't know
what's gonna happen tomorrow, right? If I see in the back, in the flashback, so I can always think, जब मैं चार्टर्ड अकाउंट कर रहा था, there is a 3 exam, so I can't clear first exam. मेरे जो फ्रेंड्स थे उसने 1-2 अटेम्प्ट डाला, क्लियर कर दिया. मैंने 6 अटेम्प्ट डाले, फिर भी क्लियर ही नहीं हो रहा था. ठीक है, फिर मेरा प्लान बना न्यूजीलैंड आने को. ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि अब 6 अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया होता तो देयर इज नो वे आई वुड बी इन न्यूजीलैंड. वो भी एक रीजन था, मल्टीपल रीजन था, आपकी जर्नी थी. ठीक है, तो ये मेरी जर्नी थी. अगर मैंने क्लियर कर लिया होता तो देयर वाज माय कजिन, वी वर स्टडीइंग टुगेदर. ठीक है, देन ही क्लियर फर्स्ट स्टेप, देन ही क्लियर सेकंड, ही क्लियर थर्ड. उसको 10-12 साल लगे सीए बनने को. राइट. ठीक है, तो मैंने वही सोच रहा था कि भाई उनको 10-12 साल लगे, 10-12 साल में तो मैंने कितना एक्सप्लोर कर लिया है. मैंने बाहर की दुनिया भी देख ली है. ठीक है, तो दैट्स आई एम थिंकिंग, जब टाइम था तब मैं हेट कर रहा था कि भाई मेरे से हो नहीं क्यों रहा. बट अब टाइम में मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि आई एम ग्लैड दैट इट डिडंट हैपन. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ कि भाई आई एम श्योर दैट गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर मी इंस्टेड ऑफ thinking about others. So I'm trusting myself and just moving on. really thank you so much भाई. आपने बहुत बड़ा एक लेसन है मेरे लिए भी, I'll say, एंड बहुत अच्छी एडवाइस है. और आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी एडवाइस होगी कि आप अपनी खुशी देखो. अपनी हैप्पीनेस देखो, सोसाइटी का मत सोचो. क्योंकि वो एक गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो आप लोगों के पीछे अपना टाइम, आपका एक बार टाइम गया वापस नहीं आएगा. No one's gonna fulfill your dream. No one's gonna come to pay your electricity. No one's gonna pay your food. No one's gonna pay your life expenses. It's the only you, and it's up to you. And I think अच्छी बात आपकी वो लगी कि you should go with the flow, because देखो आप कहीं पे भी रहो, God has a plan for everyone. Everyone. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जा रहे हो, डिसीजन गलत ले लिया, कुछ ले, गो विद द फ्लो. गॉड हैज अ प्लान फॉर यू. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, राइट? आप अपने पे ट्रस्ट करके चलो. आप अच्छा डिसीजन लेके जा रहे हो तो अच्छा होगा, है ना? नहीं, ठीक है. थैंक यू सो मच भाई, एंड आई विश यू वेरी गुड लक. थैंक यू आपकी इंडिया की जर्नी के लिए. एंड होपफुली मेरा नेक्स्ट इंडिया चक्कर लगा तो मैं गुजरात डेफिनेटली लव टू विजिट. एंड फिर हम मिलेंगे. हाँ, डेफिनेटली. एंड कभी आप न्यूजीलैंड आए तो आपको पता ही है. हाँ, डेफिनेटली न्यूजीलैंड तो आना ही रहेगा क्योंकि बिजनेस है अभी. तो वी वर थिंकिंग कि एटलीस्ट वंस अ ईयर विल कम फॉर अ ट्रिप एटलीस्ट. एंड आई थिंक इफ वी कमिंग अगेन वी विल मोर ट्रैवल मोर, बिकॉज यू नो व्हेन यू बिजी एट वर्क यू कांट ट्रैवल. बिल्कुल. इवन यू लिविंग इन न्यूजीलैंड, ठीक है, आपको आना पड़ता है स्पेशल घूमने के लिए. देन यू कैन एंजॉय द beauty of the New Zealand, and it's great country, nothing wrong with the country, right? But again, it's just my choice that I want to go back. And if anyone is relating to my story, then make you think that you really want to go and get a step ahead, just think twice and go with it, because life is full of surprise, man. I never thought I will come to New Zealand because I was Everest student, and like they were not bright student only can go to abroad and live and study. But then if I can come to abroad and spend 15 years and can work with these people, and coming from India, and I can hire Kiwis to work for me, then I think I can do a better job in India. So just trusting yourself, that's a great job you can do for yourself. Thank you so much जगत भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए. एंड बिफोर वी रैप अप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ऑनलाइन बिजनेस जो है वो किस बारे में है, ताकि मैं थोड़ा लोगों तक भी वो पहुंच पाए. आपका बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बता दो. डेफिनेटली. सो हम pretty much ज्वेलरी सेल करते हैं ऑनलाइन. वी सेलिंग ज्वेलरी इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए. सो मोस्टली इन सॉर्ट ऑफ अपने रैपर्स वगैरह जो हिप हॉप ज्वेलरी पहनते हैं, वी सेल दोज. वी हैव द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, बिकॉज वेयर आई कम इज द कोल्ड सिटी ऑफ डायमंड. ठीक है, so 95% polished diamond goes around the world from my city. Right. So we have the direct access from the diamond cutters and stuff. So make sort of jewelry, some high-end watches and stuff.
So if anyone watching that podcast, you wanna check out the website, definitely go ahead. Also, I'm posting my journey on Instagram. How's the life going to be in India from New Zealand, moving there? So if you wanna stay connected, make sure you follow us on Instagram. Right. थैंक यू सो मच अगेन जगत भाई. इनकी वेबसाइट का लिंक और मैं यूट्यूब का एक्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो भी व्यूअर्स इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनकी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हो. एंड इनका जो ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है बाय करने के लिए, या आप किसी को रिकमेंड करते हो कि भाई तुझे ये खरीदना चाहिए, तो मोर देन वेलकम टू चेक आउट दी वेबसाइट. एंड हम फिर मिलेंगे जगत भाई. Definitely. आई थिंक पॉडकास्ट काफी लंबा हो रहा है, हाँ. तो इसको रैप अप करते हैं. एंड आई विश यू अगेन Thank you very much. बेस्ट विशेस आपके साथ, आपके बिजनेस के लिए एंड आगे की जर्नी के लिए. No problem. जहाँ पे भी हो, एंड हम विल कीप इन टच. Yeah, definitely. Thanks for approaching to be in your podcast. It's a big pleasure, and I hope the audience will get inspired a lot. थैंक यू सो मच. No problem.